Good morning students, let's come back on this video and it is our final video from the chapter number industries and it is the industrial रीजन। प्यारे बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट करनी है, नॉलेज हमें जानना है। तो बेसिकली बात करें कि जो इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं वो इंडस्ट्रियल रीजन होते क्या है कि कोई ऐसा क्षेत्र पर्टिकुलर, कोई ऐसा एरिया जहाँ पर कई सारी कंपनीज इस्टेब्लिश हों, कई सारी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हों, कई सारी इंडस्ट्रियल लगी हों और साथ साथ जहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी में, या कहते हैं कि हम मच क्वांटिटी में, इनफ क्वांटिटी में, जहाँ पर रॉ मटेरियल्स की जहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है, तो ऐसे रीजन को, ऐसे क्षेत्र को हम इंडस्ट्रियल रीजन्स कह सकते हैं, हम औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं। जैसे बात करें कि जैसे कोई ऐसा रीजन है, कोई ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे शुगर का मैन्युफैक्चर, जहाँ पर शुगर की मैन्युफैक्चरिंग हो, जहाँ पर जैसे चीनी की मिलें लगी हुई हैं, जैसे चीनी की मिलें लगी हुई, कॉटन की मिलें लगी हुई हैं, या फिर हम कहते हैं कि जैसे लेदर की मिलें लगी हुई हैं, ये सब चीज़ें जो हैं जैसे लगी होती हैं। तो हम बात करें, होता क्या है कि द फार्मर इज कॉल्ड द पेपर इंडस्ट्री एंड द लेटर्स एज द डिस्टिलरी, या फिर हम कहते हैं कि जैसे कहने का मतलब बेसिकली अगर हम शुगर के बारे में ही बात करें तो शुगर के फार्मेशन की पूरी एक जो प्रोसेस है, पूरा उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो स्टेप बाय स्टेप होता क्या है कि सबसे पहले शुगर बनाने के लिए शुगर केन की ज़रूरत होती है। तो शुगर केन के लिए होता क्या है कि शुगर केन की क्रॉप्स होती है जिसे फार्मर तैयार करता है। फिर सब शुगर केन जब रेडी हो जाता है तो रेडी होने के बाद फिर शुगर केन को जो है जो फार्मर्स हैं वो फार्मर्स कट करके फिर उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाने का काम करते हैं, मिलों तक जाता है और मिलों तक पहुंचने के बाद फिर शुगर केन से फाइनली जो है हम शुगर बनाने में वो सक्सेसफुल रहते हैं। फाइनली शुगर केन से हमारा शुगर बनता है, उसी से जॉगरी बन जाती है, ये सब सारी चीज़ें बनने लगती हैं। अगर हम बात करें कि एक तो है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर, अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में बात करें कि जो बृहद जो औद्योगिक क्षेत्र है, अगर पूरे विश्व में उनके बारे में बात करें कि बृहद औद्योगिक क्षेत्र पूरे विश्व में कौन सा है, तो एक तो जैसे है ईस्टर्न और नॉर्थ अमेरिका, जैसे पूर्वी उत्तरी अमेरिका है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप का पश्चिमी और मध्य भाग, ईस्टर्न यूरोप या कहते हैं कि पूर्वी यूरोप, और इसके साथ बात करें तो ईस्टर्न एशिया या फिर कहते हैं कि पूर्वी एशिया है। या फिर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट्स एरिया, या फिर हम कहते हैं कि जो टेम्परेट्स एरिया होते हैं, जो टेम्परेट क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो है जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनकी लोकेशन वहाँ पे है। कुछ ऐसे भी हैं जैसे 8 इंडस्ट्रियल बेल्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया। अगर हम भारत में बात करें कि इंडिया जैसे देश में यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, या कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स है, जो क्षेत्र है विशेष रूप से जिसे भारत में जाना जाता है, तो जैसे मुंबई में है मुंबई पुणे क्लस्टर, फिर बेंगलोर में बात करें तो तमिलनाडु रीजन में आता है, फिर है हुगली रीजन वेस्ट बंगाल में, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, फिर छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन जो है ये आपका है झारखंड में। फिर बात करें कि विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, फिर कहें तो गुड़गांव दिल्ली बेल्ट, फिर मेरठ रीजन में है, और बात करें कि कोल्लम तिरुवनंतपुरम और इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये बेसिकली करके ऐसे टोटल हमारे 8 औद्योगिक रीजन हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में स्पेशली नॉलेज गेन करनी थी। और प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में इसके साथ साथ इस चैप्टर में हमें कुछ ये भी है, कुछ इंडस्ट्रियल रीजन के साथ साथ में इस चैप्टर में मैं आपको कुछ इंडिया के कुछ एटॉमिक पावर प्लांट्स जो हैं, जो फेमस एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। और इसकी वर्कशीट नोटबुक भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, सबको नोट कर लेना है। जैसे आपका पहला है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट महाराष्ट्र में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसके BARC के नाम से जानते हैं, ये महाराष्ट्र में है। फिर है कैगा एटॉमिक पावर प्लांट कर्नाटका में है, नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट जो उत्तर प्रदेश में है, कुडनकुलम एटॉमिक पावर प्लांट ये तमिलनाडु में है, कलपक्कम पावर एटॉमिक पावर प्लांट ये आपका तमिलनाडु में है। तथा इनके साथ साथ में इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है। जैसे आपका है भिलाई स्टील प्लांट आपका छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला स्टील प्लांट आपका ओडिशा में है, बोकारो स्टील प्लांट आपका झारखंड में है, और दुर्गापुरा स्टील प्लांट ये आपका वेस्ट बंगाल में है। सो गाइज, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उन्हें हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे बात करें कि कुछ मेजर बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, जैसे बात करें कि आयरन और स्टील की हैं, वो आयरन की है, स्टील की है। जैसे भारत में बात करें तो रूर की कोलफील्ड है, ठीक है,
जैसे रूर क्षेत्र एक जाना जाता है जर्मनी में। भारत में बात करें तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है इसको भी रूर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जैसे झारखंड और उड़ीसा छत्तीसगढ़ का जो बेल्ट है। सो गाइस, इन दिस वीडियो ओनली दिस मच। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी, थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।